हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, बताइए जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी छात्र रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो आपकी जो तैयारी है हमारे चैनल पर पूरी तरह से करवाई जा रही है, ठीक है। तो आपको उसके माध्यम से आपकी जो है तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। 31 नंबर है, ध्यान से देखिए, उत्तर देंगे। क्या देगा है? निम्न शब्दों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। चलिए, साप्ताहिक है, अर्धवार्षिक है, पाक्षिक है और मासिक है और वार्षिक है, ठीक है। चलिए, अवरोही बोला है यानी कि बड़े से छोटे में, ठीक है। तो पहले तो सबसे बड़ा यहाँ पे वार्षिक हो जाएगा, ठीक है। वार्षिक मतलब 12 महीना, ठीक है। वार्षिक के बाद आपका अर्धवार्षिक हो जाएगा। अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीना, ठीक है। अर्धवार्षिक के बाद आपका हो जाएगा साथियों, क्या बोलते हैं, मासिक, ठीक है। अर्धवार्षिक और मासिक यानी कि 1 महीना। मासिक के बाद आपका पाक्षिक, पाक्षिक यानी कि 15 दिन। 15 दिन के बाद आपका साप्ताहिक यानी कि 7 दिन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, क्या है, 32 नंबर। अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। 18 दिया गया है। चलिए, 18 दिया गया है तो 18 को पहले काउंट कर लेंगे, कितना है। 18 हो गया। 18 को हम कितने में, तो 3 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ए बी सी, मतलब एक गुट में हमारा ए बी सी तीनों अक्षर आने चाहिए, ठीक है। एक गुट में हमारा ए बी सी तीनों अक्षर आने चाहिए। तो देखिए, यहाँ से हमारा क्या गायब है, बी गायब है, तो बी आ गया। बी सी, ए गायब है, ए आ गया। ए सी, ए बी गायब है, बी आ गया, ठीक है। ए बी सी गायब है, सी भी आ गया। बी सी ए यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे क्या गायब है, सी ए बी। हमने फिलअप किया है बी को, ए को, बी को, सी को और सी को, ठीक है। हमने ये फिलअप किया है, बी ए बी डबल सी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जो दिया गया साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तीन तीन को डिवाइड किया, तीन में हमारे देखिए, एक में हमारे पूरे अक्षर आने चाहिए, ए बी सी हर एक गुड में, हर एक समूह में आने ही चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका है 33 नंबर। निम्न शब्दों को शब्दकोश क्रमानुसार आरोही ढंग से व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आरोही क्रम से व्यवस्थित करना है। चलिए, तो पी आई पी आई पी आई पी आई और पी ई और पी ओ। तो सबसे पहले हमारा पर्क आएगा, क्योंकि पी तो सब में कॉमन देगा, उसके बाद ई, वर्णमाला में हमारा ई जो है पहले आता है, तो पर्क हमारा जो है सबसे पहले आएगा। अब ई के बाद ओ दिया गया है और आई दिया गया, तो ओ और आई में देखेंगे तो आई जो है हमारा ओ के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी आई तीन जन में है, तो पी आई के बाद हमारा सी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यल है, ठीक है। तो वर्णमाला में क्या आएगा, पहले पहले हमारा जो है सी आएगा, तो सी वाला हमारा जो है पहले आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, टी और यल वाले में, तो यल जो है हमारा टी के पहले आएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हमारा आएगा ये वाला, और लास्ट में हमारा देखिए पी ओ वाला, ठीक है। तो हमारा लास्ट वाला आ जाएगा 5वां। तो 4 1 3 2 5 हमारा क्या है, आरोही क्रम है इसका, शब्दकोश का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। निम्न शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है।
चलिए, आरोही क्रम में अगर इसको व्यवस्थित करना है तो रजत जयंती, ठीक है। पहले रजत जयंती, रजत जयंती के बाद अगर देखा जाएगा साथियों तो आपकी स्वर्ण जयंती होती है, ठीक है। रजत जयंती के बाद स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती के बाद आपकी होती है साथियों यहाँ पे हीरक जयंती, हीरक जयंती हो गई। हीरक जयंती के बाद आपकी होती है साथियों शताब्दी, शताब्दी यानी कि उसके बाद आपका होता है साथियों, कहाँ गया, लास्ट में हमारा क्या बचा है, सहस्त्राब्दी, ठीक है। तो आपका पहला लास्ट में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये सबसे छोटा होता है रजक जयंती, ठीक है। इससे बड़ा आपका होता है साथियों स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती से बड़ा होता होगा हीरक जयंती, हीरक जयंती से बड़ा आपका होता है साथियों यहाँ पे शताब्दी, शताब्दी से भी बड़ा आपका होता है सहस्त्राब्दी, ठीक है। यानी कि 3, 5, 2, 4, 1 आपका सही यहाँ पे मिलान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 35 35 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। 2, 3, 6, 7, 14, 15, 2 से 3, 1 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस, 7 7 14, यहाँ पे 1 प्लस, क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ तो दूसरा ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है आपका दूसरा, कम ज़्यादा तो नहीं दिया है, लेकिन अचानक से बढ़ रहा है, अचानक से कम हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 का गुणा, ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ पे +1, यहाँ पे 2 का गुणा 7 दूनी 14, यहाँ पे +1, तो अगली संख्या में 2 का गुणा 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2 से 3 1 प्लस, 3 से 6 2 का गुणा हो गया, फिर 6 से 1 7 हुआ, प्लस हुआ, और 7 दूनी 14 हो गया, 14 में 1 प्लस किया 15, 15 गुणे 2 कर लिया 30 हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 36 36 नंबर, क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। 0 है, 5 है, 60 है, 615 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहले इसकी बात करते हैं, इसमें क्या किया है, 12 × 60 होता है, और 12 में अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में अगर 12 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12×6 = 72 होगा ना। चलिए 60 गुणे अगर 12 करते हैं तो 720 होगा, नहीं तो 720 का तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका हो रहा है, अगर गुणे 10 करता हूँ तो 50 होता है, 50 में 10 प्लस करता हूँ तो हमारा 60 होता है, ठीक है। और यहाँ पे गुणे 10 करता हूँ, कितना होता है 600, 600 में 15 प्लस करूँगा तो 615, यहाँ पे भी इसने गुणे 10 किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 में 10 का गुणा करेगा 0 हो जाएगा, प्लस 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो गुणे 10 प्लस 5, गुणे 10 प्लस 10, गुणे 10 प्लस 15, अब यहाँ पे गुणे 10 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 615 में हम कितने का गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा साथियों एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो में अगर हम 20 जोड़ देंगे, ठीक है। 615 में हम 20, 6, अच्छा 6150 में हमको 20 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है, 6170 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला आपका साथियों 37 नंबर, 37 नंबर, क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए बी से जे, बी दूसरे पे, जे हमारा 10 रुपये, यानी कि यहाँ पे 8 प्लस हुआ है, ठीक है। जे से आर, आर हमारा 18 पे, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है। अब 18 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 26, 26 पे हमें क्या मिल जाएगा साथियों, जेड, जेड से हमारा सिर्फ ए वाला स्टार्ट हुआ है, तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है।
बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है, सी का, के का, एस का, एफ का, वी, एफ का, एन का, वी का, उसके बाद जी का, ओ का, डब्ल्यू का। इतना टाइम बर्बाद करेंगे, हमारा क्या है, टाइम बर्बाद होगा एग्जाम में, तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, सीधी सीधी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 38 नंबर, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, सी से या छोड़ा है। ठीक है, इसमें भी हमारा सिर्फ एक वर्ड आ गया तो हमें बाकी का निकालने की जरूरत नहीं है। सी से एच हुआ, सी हमारा तीसरे पे, एच हमारा 8वें पे होता है, यानी कि यहाँ पे 5 प्लस हुआ है। ठीक है, एच से हमारा यम हुआ है। ठीक है, तो ये 8 पे और ये हमारा 13 पे, यानी कि 8 × 13 होता है। यहाँ पे भी 5 प्लस हो रहा है, उसके बाद 13 + 5 हमारा कितना हो जाएगा, 18। 13 है ना, 13×5 = 18 हो जाएगा। 18 पे हमें क्या मिल जाएगा, आर। आर से हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाला स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारी, एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी आंटी है। ठीक है, यानी कि महिला की माँ के पति की बहन। ठीक है, महिला के माँ के पति की बहन मेरी, यानी कि पुरुष की क्या है, आंटी है। आंटी मतलब वही बुआ को बोल सकते हैं। ठीक है, तदनुसार उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध हो जाएगा, देखिए महिला की माँ तो ये हो गई, माँ का पति जो है इसका महिला का पिता हो जाएगा। ठीक है, और पिता की अगर बहन की बात करें तो ये कौन हो जाएगी, इसकी बुआ हो जाएगी। ठीक है, बुआ हो जाएगी, इसकी आंटी है, पुरुष की आंटी है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, भाई और बहन का संबंध है यहाँ पे। तो तदनुसार उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो वह महिला जो है उस पुरुष की क्या हो जाएगी, बहन की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, वह महिला उस पुरुष की बहन होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 40वां, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। यदि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर हो जाए, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, हमें सभी दिशा का नॉलेज है। यह हमारा उत्तर दिशा होता है, यह हमारा दक्षिण का दिशा होता है। दाहिने साइड में पूरब का दिशा होता है, बाएं साइड में पश्चिम की दिशा होता है। इसमें भी हमारा जो है 4 डायग्राम होता है, इसमें भी हमारा और 4 दिशाएं होती है, जो कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक ये दिशा होती है और एक ये दिशा होती है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर पूर्व की दिशा ये होती है। ठीक है, ये आपकी होती है उत्तर पश्चिम की दिशा, ये होती है दक्षिण पूर्व की दिशा, और ये होती है हमारी दक्षिण पश्चिम की दिशा। ठीक है, ये हमारी दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है। चलिए अब देखिए इसने क्या बोला है, पहले वो देखते हैं। दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर हो जाए। ठीक है, दक्षिण पूर्व की दिशा ये है ना, दक्षिण पूर्व की दिशा अगर ये बोला है उत्तर हो जाए। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया, तो ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हमारा हो जाएगा साथियों पूर्व दिशा। ठीक, क्लियर सभी को, क्लियर है यहाँ तक सभी का। ठीक है, अब देखिए तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या हो जाएगी। ये हमारी दक्षिण पश्चिम की दिशा है, ये हमारी उत्तर पश्चिम की दिशा है। ठीक है, ये हमारी उत्तर पूर्व की दिशा है, और ये हमारी, हाँ ये हमारी दक्षिण पूर्व की दिशा ही हो जाएगी। ठीक है, जो नया डायग्राम बनेगा हमारा ये वाला बनेगा। क्लियर है सभी को, तो उसने क्या बोला है
कि दक्षिण पूर्व की दिशा जो है उत्तर हो जाए, यानी कि जो दक्षिण पूर्व की दिशा थी उत्तर हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो जो हमारी दक्षिण पूर्व की दिशा थी यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम की जो दिशा थी वो क्या हो जाएगी? तो दक्षिण पश्चिम की दिशा यहाँ पे क्या हो रही है? पूर्व की दिशा हो रही है। ठीक है, तो पूर्व की दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? ये पूछा है ना कि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व की दिशा। ठीक है, दक्षिण पूर्व की दिशा जो है उत्तर हो जाए। ठीक है, दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर हो जाए तो दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है क्या होगी? तो दक्षिण पश्चिम की दिशा हमारी पूर्व की दिशा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगला आप साथियों 41 नंबर। नित्या सैम की बहन है। ठीक है, नित्या जो है सैम की बहन है। नित्या सैम की बहन है। ठीक है, चलिए सैम की बहन है। मोगन सैम के पिता है। ठीक है, मोगन जो है सैम के पिता है। मोगन इसके पिता है। सेल्वन राजन का पुत्र है। ठीक है, राजन मोगन का भाई है। ठीक है, राजन जो है मोगन का भाई है और सेल्वन जो है राजन का पुत्र है। ठीक है, सेल्वन जो है सेल्वन राजन का पुत्र है। ठीक है, यह इसका पुत्र है। तथा दित्ता का सेल्वन से कौन सा संबंध हो जाएगा? चचेरा भाई का। देखिए सेल्वन कौन है? तो सेल्वन जो है नित्या के पिता के भाई, यानी कि पिता के भाई आपके चाचा हुए, चाचा के पुत्र आपके चचेरा भाई लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर 42 नंबर ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित विकल्पों से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जो नहीं बनाया जा सकता उसकी बात करेंगे। पहला तो बन जाएगा आराम से TONIC, टॉनिक तो बन जाएगा। ठीक है, पहला वाला पूरी तरह से बन जाएगा। ठीक है, नोट भी बन जाएगा, NOTE नोट भी बन जाएगा। नेशन की बात करते हो ये नहीं दिया गया ना नेशन में, इसमें ये नहीं दिएगा तो नेशन आपका नहीं बनने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आइडेंस हो जाएगा। चलिए ये भी आपका बन जाएगा। 43 है, किसी कुट भाषा में ग्रेप को इस प्रकार लिखा जाता है, फोर को इस प्रकार लिखा जाता है तथा अनुसार उसी कुट भाषा में ग्रुप को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, कॉपी करने वाला क्वेश्चन, सिर्फ देख के आपको कॉपी करने की जरूरत है। जी है, आर है, ए है, पी है, ई है। जी को इसने 2 लिखा है, आर को इसने 7 लिखा है, ए को इसने 3 लिखा है, पी को इसने 5 लिखा है, ई को इसने 4 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार FOUR में एफ को इसने 1 लिखा है, ओ को इसने 6 लिखा है, यू को इसने 8 लिखा है, आर को इसने 7 लिखा है। ठीक है, GROUP, जी को इसने 2 लिखा है, आर को इसने 7 लिखा है, ओ को इसने 6 लिखा है, यू को इसने 8 लिखा है, पी को इसने 5 लिखा है। ठीक है, 27685 27685 27685 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, कॉपी कैट का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए 44 है, ध्यान से देख के बताएंगे, अटेंशन हो जाए। यदि कुछ भाषा में डॉक्टर को इस रूप में लिखा जाता है, मतलब FQEVQT के रूप में, ठीक है, तो इसी कुछ भाषा में पेशेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए बहुत ही लेंथी क्वेश्चन। DOCTOR, डी का इसने क्या लिखा है? एफ लिखा है, यानी कि 2 प्लस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 प्लस हो गया है, यहाँ पे आपका 2 प्लस हुआ है। ओ का क्यू हुआ है, OPQ 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो सब में शायद 2 ही प्लस हो रहा है। सी का ई किया है तो 2 प्लस हुआ है। टी का इसने वी किया है, 2 प्लस किया है। ओ का इसने क्यू कर दिया है, वापस 2 प्लस कर दिया है। आर का टी 2 प्लस कर दिया है। ठीक है, PATIENT PQR। ठीक है, पी के बाद क्यू आर आ जाएगा, 16 से 18 पे क्यू आ जाएगा, ए से तीसरे पे यानी कि सी आ जाएगा। ठीक है, QC कहाँ दिया गया? अच्छा PQR होगा ना, आर होगा, सॉरी
आर हमारा 18 पे आएगा ना, क्यू तो हमारा 17 पे आता है। तो आर सी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2 स्टार्ट हो रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये और इसमें देखते हैं। टी हमारा कितने पे आता है, 20 पे, 20 2 22, ये वाला राइट हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आर, ठीक है, आर सी बी के बाद हमारा आई, आई के बाद 11 हमारा के आ जाएगा, ई के बाद हमारा जी आ जाएगा, ठीक है। एन के बाद 16 पी आ जाएगा, टी के बाद बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 में आखिरी क्वेश्चन, एक कुट भाषा में WAYN को आपका इस प्रकार लिखा था, उसी कुट भाषा में लुप को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। WAYIN, W से T हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। VW नहीं, -3 नहीं हो रहा है, -1 हो रहा है यहाँ पे। नहीं शायद, हाँ सही, मैंने 3 ही किया था, क्योंकि आपका 23 पे आता है, हमारा 20 पे आता है। ए से साथियों क्या हुआ, एक्स हुआ है। तो अगर एक्स को लेंगे यहाँ पे -3, अगर हमारा देखिए जैसे जेड पे हमारा 26 आके खत्म होता है, उसी प्रकार ए से वापस हमारा 27 शुरू होता है, ठीक है। तो 27 से अगर हम कितने पे, 24 पे आएंगे, तो यहाँ पे भी आपका -3 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार वाई से हमारा वी हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। आई से हमारा क्या हुआ है, एफ हुआ है। तो आई हमारा 9 पे आता है, एफ हमारा 3 पे, तो यानी कि 6 पे आता है, -3 हुआ है। एन से हमारा के हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा एन से के, एन हमारा 14 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, तो यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जो दिया गया है हमारा लूप, एल बी यू के, एल हमारा कितने पे आता है साथियों, 12 पे आता है, ठीक है। एल 12 पे आता है, -3 कहेंगे 9, 9 पे हमें आई मिल जाएगा। आई से सिर्फ हमारा ये वाला स्टार्ट है, बाकी कोई स्टार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए बी से पीछे 3 आएंगे, वही जैसे कि यहाँ पे 27 आया था, जैसे यहाँ पे 27 आया था, तो बी हमारा 28 आ जाएगा। 28 में से -3 करेंगे 25, 25 पे हमें मिल जाएगा वाई, ठीक है। यू हमारा 21 पे आता है, -3 करेंगे हमारा आ जाएगा 18 पे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आर। के से हमारा आ जाएगा साथियों एच पे, ठीक है। सब में -3 हुआ है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में बता के जाइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।